मैं हूँ दीपा घई। आज आपको कथा सुना रही हूँ महाराज परीक्षित की। सुभद्रा कुमार अम्बीबन्नी की पत्नी महाराज विराट की पुत्री गर्भवती थी। के उदर में कौरव एवं पांडव एकमात्र वंशज था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विहल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए भी सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में ही पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेह पूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकिणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्ण प्रसूति गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय श्री कृष्णा। आगे परीक्षित जी का जीवन बताती हूँ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी धर्मार्थ परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शुद्ध राजाओं की भांति मुकुट पहने हुए, हाथ में डंडा लिए गाय बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा था। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य से मत रहो। तुम जहाँ रहते थे वहीं पर चले जाओ। वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, यह आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप आदि स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनमें प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने उन्हें कहा, राजन, आपने मुझे तो जो स्थान दिए वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ में थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता ही नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला। यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ है या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब श्राप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षण काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें
कलिका वास हो गया था, इसलिए उनसे वह अकरणीय कृत्य हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शाप की बात का उन्हें पता चल लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला है। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दया में भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर ये तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। ये तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे, उनको इस बात का पता तक नहीं चला। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखो।